तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग भिन्न के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें या हम गणित की दृष्टि से देखें तो ये क्वेश्चन भिन्न से हमको बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? जब किसी एक वस्तु को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, जब किसी एक वस्तु को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं और उसके कुछ भाग को कुछ अंश को हम छायांकित कर देते हैं या कुछ अंश को किसी के लिए निरूपित कर देते हैं, तो उसको हम लोग P बाय Q के रूप में लिखते हैं, दर्शाते हैं। उसी को हम लोग भिन्न के रूप में जानते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे देखें, मान लीजिए सिल्क का चॉकलेट है जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में इस तरह से बांटा हुआ रहता है, उस तरह से हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 बराबर भागों में इसको हम लोग बांट लिए। अब इसमें देखते हैं ये 5 भाग अपने दोस्त को दे देते हैं। कुल भाग हमारा कितना है? कुल भाग 14 है। उसमें से 5 भाग को हम लोग अपने एक दोस्त को दे दिए, तो उसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिखना चाहेंगे तो 5/14 लिखेंगे। ये ऊपर में हमारा P क्या है? अंश है, अंश, और नीचे हर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं P/Q। कोई भी एक वस्तु है, ये पूरा एक है, इसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। इसको टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ा कैसा होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर टुकड़ा कर रहे हैं तो उसका कुछ भाग को हम किसी को दे दे रहे हैं या उसको छायांकित कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कुल किया हुआ भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7, 14 भाग है। तो कुल किया हुआ भाग को हम लोग हर में लिखेंगे और जिस भाग को छायांकित किए हैं उसको अंश में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंश छायांकित किया गया भाग बटा हर क्या हो जाएगा? वस्तु का कुल भाग। वस्तु को कुल किया गया भाग, कितना भाग में हम लोग इसको बांटे हैं, यही हमारा भिन्न है। भिन्न 3 तरह का होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को हम लोग बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और उसको P बाई Q के रूप में दिखाना होता है कि इतना भाग में से इतना भाग इनका है। तो जैसे ये 14 भाग में से 5 भाग किसी को दे दिए या छायांकित कर दिए हैं, तो उस भाग को जब दिखाना हुआ तो अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, P बाई Q के रूप में। जहाँ एक चीज़ यहाँ जहाँ क्या होना चाहिए? Q अर्थात हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः भिन्न 3 प्रकार के होते हैं।
उचित भिन्न विषम भिन्न, या इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तीसरा तरह का जो भिन्न होता है वो होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। तीनों में अंतर क्या है? उचित भिन्न जो होता है इसका अंश जो है हर से हमेशा छोटा होता है। अंश जो है हर से छोटा होता है। विषम भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। अंश हर से बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न और विषम भिन्न लगभग सेम हम लोग PYQ के रूप में जब लिखेंगे तो देखेंगे, लेकिन मिश्र भिन्न में एक अंश पूर्ण होता है, एक अंश एक पूर्ण होगा, उसके बाद अंश छोटा होगा हर से। एक पूर्ण होगा और अंश छोटा होगा हर से। एक एक उदाहरण देखते हैं। ये हो गया हमारा 3/5। इस तरह के भिन्न 2/7। इस तरह के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न 5/3, 9/7। इस तरह का भिन्न हमारा विषम भिन्न कहलाएगा। मिश्र भिन्न 1/2/3, एक पूरा और एक का आधा। फिर 2/1/2। इस तरह का भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में जानते हैं। फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 के 3 और 1 जो 5/3 बन जाएगा। ये हमारा विषम भिन्न की तरह ही है, लेकिन इसको लोग इस तरह से लिखते हैं, मिश्र भिन्न कहलाता है। तो भिन्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि भिन्न का एक छोटा सा क्वेश्चन जब हम लोग का आता है, देखिए तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहेंगे, मिश्र भिन्न। 3 प्रकार के जो भिन्न होते हैं, तीनों प्रकार बहुत ही आसान है। उचित भिन्न में अंश जो है हमेशा हर से छोटा होता है, और विषम भिन्न में अंश ठीक इससे उल्टा, अंश जो होगा हर से बड़ा होगा, और मिश्र भिन्न में एक पूर्ण होगा और एक आधा होगा। इसको अगर हम लोग डायग्राम से सीखें तो इसका अगर हम लोग करें तो एक कोई वस्तु लें, इसको 5 बराबर भागों में बांटते हैं। 5 बराबर भागों में बांटते हैं और इसका 3 भाग हम छायांकित कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 के रूप में। अब इसमें है कि कोई वस्तु लिए हैं, वो वस्तु बराबर बराबर 2 वस्तु ले रहे हैं। दोनों बराबर है, दोनों को हम 3 हिस्से में बांट रहे हैं। वस्तु का किया गया कुल हिस्सा 3 हिस्सा में बांटिए। इसका ये पूरा भाग 3 हो गया और 2 भाग, ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5/3 कितना? वस्तु का एक वस्तु को देखेंगे तो कितना हिस्सा में किए थे? 3 हिस्सा में किए थे। इसलिए इसको हम लोग पूरा का पूरा ले लिए हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2/3। 3 के 3 और 2 को जोड़ेंगे 5/3 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग
डायग्राम में बनाएंगे तो दर्शा सकते हैं। सेम वही चीज़ है, इसको दर्शाते एक पूरा का पूरा ले लिए और एक मतलब इसको लिख सकते हैं 3/3 और इसको लिख सकते हैं 2/3। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटेगा तो बच जाएगा एक पूर्णांक 2/3। तो 3 एके 3 + 2/3 5/3। सेम वही है। तो मिश्र भिन्न और विषम भिन्न लगभग सेम होते हैं। इसको हम लोग डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भिन्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भिन्न में तुलना लेके आएंगे जल्द ही। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा और वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा जिससे आप लोग को भिन्न से किसी भी तरह का क्वेश्चन दे वो पूरा तरह क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करिए, एक बार इसको रिपीट करके देखिए, भिन्न आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।